हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारा इस जो प्लेनेट है उसके बारे में। सपोज अगर ये ऑप्शन हमें प्राप्त होता है, कल्पना कीजिए अगर ये ऑप्शन प्राप्त होता है कि कल के बाद पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी। यह एक गंभीर परिदृश्य है जो हमें पर्यावरण संरक्षण और जीवन की अनमोलता को समझने का अवसर देता है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अनियंत्रित प्रदूषण और असक्षम ऊर्जा उपयोग ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। आज ऐसी स्थिति है कि हमें यह ऑप्शन प्राप्त हो कि कल के बाद यह पृथ्वी नहीं रहेगी, पृथ्वी पर एक भी जीवन नहीं रहेगा, और यही है प्रलय। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक कथाओं में इसी का वर्णन किया है। इसी भयावह स्थिति की कल्पना की गई है और मनुष्यों को बतलाया गया है कि ये संभव है, और यही स्थिति आज हम देख रहे हैं। आज का ग्लोबल वार्मिंग, पूरे वातावरण का बढ़ता हुआ टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज में जो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो नहीं है, और जल स्तर जो है वो समुद्र का, नदी नालों का बढ़ रहा है। ये सभी जो है इस भयावह स्थिति की ओर हमें अग्रसर कर रहे हैं। और प्रलय जो है, जो हमारे पुराणों में कल्पना की गई है प्रलय की, ये सही है, ये बतलाता है कि ये सही है, ऐसा हो सकता है। आज हम पर्यावरणीय क्षति के चरम पर हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। खनन और वनों की कटाई हमारे इकोसिस्टम को बिगाड़ रही है। जल संसाधनों का अति उपयोग और उनका प्रदूषण वाटर साइकिल को खत्म करके वाटर के शुद्ध होने की जो प्रोसेस है उसको खत्म कर रहा है। वाटर रिजुविनेट नहीं हो पा रहा है, वाटर संरक्षित नहीं हो पा रहा है। और फिर प्रदूषण यानी वायु, जल और मिट्टी का प्रदूषण जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर प्लास्टिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को खत्म कर दे रही है। प्लास्टिक आज ऐसा एक भयावह स्थिति में हमें पहुंचा दिया है कि हमारी जो पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, वो खत्म होती जा रही है। और फिर इसके साथ इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जा रहा है, वो और भी भयावह स्थिति है। तरह तरह की बीमारियां जो आज उत्पन्न हो रही हैं, कैंसर, किडनी और हार्ट की बीमारी और तरह तरह के नई प्रकार की बीमारियां, ये इसी कारण से हो रही हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग हो रहा है। इससे हमें बचना होगा, तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें प्रलय की स्थिति नहीं देखनी पड़े। टेक्निकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दुष्प्रभाव हो रहा है। गैर नवीनीकरण ऊर्जा जो है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का अत्यधिक यूज हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है एनर्जी को बनाने में, और ये जो है हमारे वातावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये समुद्र के जल स्तर को बढ़ाता है, और फिर नदी नालों का जल स्तर बढ़ रहा है। हमारे जो पहाड़ों पर जो बर्फ है, हिमालय में जो बर्फ है, वो पिघलते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स खत्म होती जा रही हैं। इन सभी कारण से पृथ्वी पर संकट उत्पन्न होने जा रही है, और यह संभव है कि कभी हमें यह ऑप्शन मिल जाए कि आज के बाद यानी कल के बाद पृथ्वी जो है ये नहीं रहेगी, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। तो सोचिए वो स्थिति कैसी भयावह होगी। तो हमें संरक्षण के उपाय करना होगा। संरक्षण में सबसे पहले है रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी। इन्हें अपनाकर हम फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को अगर खत्म कर दें, एकदम जीरो कर दें, तो फिर ये हमारे पर्यावरण को बचा सकता है। फिर वनीकरण और रिसाइकलिंग का उपयोग करना। वनों को संरक्षित करके हम नए नए पेड़ लगाएं, और वन जब संरक्षित होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कमेगा। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन सभी चीजों का उपयोग करें। फिर सतत खेती और जल संरक्षण, जैविक खेती, क्रॉप्स रिसाइकलिंग और वाटर रिसाइकलिंग को हमें अपनाना होगा। नेचुरल वाटर रिसाइकलिंग को अपना करके हम इस पृथ्वी को संरक्षित कर सकते हैं।
और प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन, रिसाइकलिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं और वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है आज बहुत ही जरूरी है। फिर वैज्ञानिक समाधान हमें खोजने होंगे, जैसे जो वातावरण में जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ गई है, इसको एब्जॉर्ब करके वातावरण से निकालना ये बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को रिच करना होगा और अन्य टेक्निकल साइंटिफिक टेक्निक्स खोजने होंगे जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को खत्म करके ऑक्सीजन को बढ़ाए, तभी ये वातावरण शुद्ध होगा। और जियो इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करके इस वातावरण को संरक्षित करता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हमारे वनों को संरक्षित करता है और कॉरिडोर को ये बनाता है। ये कॉरिडोर जो है वन जीवन के लिए काफी आवश्यक है। वन्य जीवन जो है हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका संरक्षण काफी आवश्यक है। इसके लिए उनके नेचुरल हैबिटेट को और गलियारे को बनाना होगा। तो इस तरह से हम सभी सरकार, संगठन और नागरिक, जनरल नागरिक मिलकर के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अगर हम काम करें तो हमें यह ऑप्शंस जो हो सकता है भविष्य में मिलने वाली है उससे हम बच सकते हैं। पर्यावरण हमारे लिए काफी आवश्यक है। पर्यावरण ही है जिसमें हम रहते हैं और यही जीवन है। इसी जीवन को हमें बचाना है। धन्यवाद।